कृति रुया फ्रॉम कोलकाता एंड अध्यात्म राज से जुड़े साल भर से ज्यादा हो गया है। आप में से बहुत से लोग मुझे जानते हैं, बहुत से लोग आज नए हैं, लेकिन नए पुराने चेहरों को लेकर हम आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग आज हमारे साथ जुड़े हैं एक बिल्कुल ही नए कोर्स के लिए, एक बिल्कुल ही नया टॉपिक स्वर विज्ञान। ये काफी मच अवेटेड टॉपिक था, लोग बार बार पूछ रहे थे ये क्या होता है। मजेदार बात है कि हमारे पास बहुत सारी क्वेरी आई कि स्वर विज्ञान, क्या इसमें हम गाना सिखाएंगे, क्या इसमें हम संगीत सिखाएंगे? जी नहीं, स्वर विज्ञान में ना हम गाना सिखाएंगे ना हम संगीत सिखाएंगे। हम यहाँ आपको आपकी सांसों को पढ़ना सिखाएंगे। आपकी सांसों को जो पढ़ने का ज्ञान है, पढ़ने की साइंस है, उसे हम कहते हैं स्वर विज्ञान। हमारे सांसों का जो संगीत है, हमारे सांसें हमसे जो कहती है, वो है स्वर विज्ञान। अब लोग कहेंगे सांसों के विज्ञान को सीखने की क्या जरूरत है, इसमें ऐसी क्या स्पेशलिटी है, इसमें ऐसे क्या इंपॉर्टेंट है? तो यहाँ मैं आप लोगों को कुछ ऐसी चीजें बताना चाहूंगी जो कि आपके लिए ही, आपके साथ है लेकिन आपको पता नहीं, जो आपके साथ है लेकिन आपको पता नहीं। तो क्या है ये सांसों का विज्ञान? चलिए थोड़ी सी एक अवेयरनेस, एक जनरल नॉलेज। आप सभी सांस लेते हैं, राइट? लोग कहेंगे ये कैसी अजीब सी प्रश्न है, सांसें? यस, हम सभी सांसें लेते हैं। तो एक क्वेश्चन मैं करना चाहूंगी कि आप सब किस तरह से सांसें लेते हैं? कोई बताना चाहेगा किस तरह से आप सांसें लेते हैं? कोई भी? हमारे साथ 45 लोग हैं। जी सर। जैसे हम सांस लेते हैं, राइट नोजल लेफ्ट नोजल रहता है, तो ऐसा कभी कभार होता है कि बीच में ही ऑन होगा, बट मोस्ट ऑफ टाइम राइट एक बार लेफ्ट एक बार ट्रांसफर होता रहता है सांस। तो सांस लेते कहाँ से है, छोड़ते कैसे हैं, दोनों चीज बताइए। नाक से ही सांस लेते हैं और नाक से ही सांस छोड़ते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत हद तक सही, कुछ कुछ गलत। फिर से हम बताते हैं। कोई और कुछ प्रशांत जी की बात को कैंसिल करना या पावर देना चाहेगा? कोई और प्रशांत जी की बातों में कुछ ऐड ऑन करना चाहेगा? कोई भी? कोई नहीं। चलिए, मैं देखिए, यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, हम सभी स्टूडेंट्स हैं यहाँ। यहाँ कोई भी टीचर नहीं है, हम सबकी जर्नी स्पिरिचुअल फील्ड में बराबर है। हो सकता है कोई कुछ ज्यादा दिनों से जुड़ा है, कोई कुछ कम दिनों से जुड़ा है, बाकी हम सबकी जर्नी बिल्कुल सेम। तो स्वर विज्ञान, स्वर विज्ञान के बारे में पहले ये कह दूं कि जो स्वर विज्ञान है, ये आज की साइंस नहीं है। ये बहुत प्राचीन, कहते हैं हजारों वर्षों से हमारे इस धरती पर ये स्वर विज्ञान है। ये स्वर शास्त्र कहते हैं हम इसको। ये बाबा शिव ने माता पार्वती को ये ज्ञान दिया था। ये ज्ञान बाबा शिव ने माता पार्वती को दिया था। माता पार्वती के और शिव के पूरे डायलॉग्स का जब है, ये है स्वर शास्त्र। स्वर शास्त्र इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? सब विज्ञानों से ये ऊपर है, क्योंकि जिसने स्वर शास्त्र को जान लिया, उसने भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का वो ज्ञाता हो गया है। इंदिरा जी, आपसे रिक्वेस्ट है, आपका माइक ऑन है, प्लीज अपना माइक ऑन ऑफ कर दे। इंदिरा जी, इंदिरा पुरोहित, इंदिरा पुरोहित, प्लीज अपना माइक थोड़ा ऑफ कर दे। मैं अभी होस्ट नहीं हूं, मैं नहीं कर पाऊंगी। तो जो स्वर शास्त्र है, ये जो आदमी इसे सिद्ध कर लेता है, इसे समझ जाता है, वो भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों का ज्ञाता हो जाता है। तीनों का ज्ञाता। स्वर शास्त्र से ऊपर कोई भी शास्त्र नहीं है। यहाँ आकर न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, हम जो भी कह ले, ये जहां से खत्म होते हैं,
स्वर विज्ञान वहां से शुरू होता है। आप किसी भी बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर के पास चल जाइए, लेकिन अगर वो स्वर ज्ञानी नहीं है, उसका ज्ञान अधूरा है। वास्तु वेद्य अगर स्वर ज्ञानी नहीं है, उसका ज्ञान अधूरा। स्वर के बिना सब ज्ञान अधूरा है। स्वर सब ज्ञान से ऊपर है, स्वर सब शास्त्रों से ऊपर। तो स्वर की फिर से मैं कहूंगी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों? प्रशांत जी ने जो कहा मैं उसी के बारे में फिर से कहना चाहूंगी। हमारा शरीर दो भागों में बटा है। राज जी ने वीडियो भेजा है हर ग्रुप में। उस वीडियो में आपको एक फोटो दिख रही है, एक आदमी है, उसके पार्ट का दो चेहरा दो तरह का हो रखा है। ये हमारे शरीर की संरचना है। ये मैं नहीं लेकर आई या राज जी लेके नहीं लेके आए, ये हम सब ऊपर से लेकर आए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। जस्ट अ मोमेंट। मेरा लैपटॉप शुरू हो गया, तो आई विल ज्वाइन विद द लैपटॉप। तो ये हम कहते हैं कि जो स्वर विज्ञान है, ये हमें भूत भविष्य का ज्ञाता बनाता है। हमारा शरीर दो हिस्सों में बटा हुआ है। हमारा शरीर दो हिस्सों में बटा हुआ है, और जब दो हिस्सों में बटा हुआ है, जब हम राइट साइड में, हमारा शरीर राइट और लेफ्ट दो पार्ट में बटा हुआ है। राइट पार्ट को हम मेल बॉडी कहते हैं और लेफ्ट पार्ट को हम फीमेल बॉडी कहते हैं, अर्ध नारेश्वर जिसके बारे में हम कहते हैं ना। तो हम सभी के शरीर में अर्ध नारेश्वर, हम सभी की बॉडी में अर्ध नारेश्वर है, और हम दोनों सांसें लेते हैं, दोनों साइड से सांसें लेते हैं। लेकिन जिस तरह से हम सोचते आए हैं हम सांसें लेते हैं, हम वैसे सांसें नहीं लेते। हमारा सोचना गलत, हमारा सोचना गलत है। तो हम सांसें कैसे लेते हैं? एक बार में हम एक ही नाक से सांस लेते हैं। जी हाँ, अगर आप राइट से सांस ले रहे हैं तो उसी वक्त में हम राइट से सांस छोड़ते हैं। ऐसी 1 घंटे तक चलता है हमारी बॉडी में। जी हाँ, और 1 घंटे बाद हम फिर लेफ्ट से सांस लेते हैं और लेफ्ट से सांस छोड़ते हैं। ये हमारी बॉडी का नेचुरल प्रोसेस है। ये मैं आपको नहीं सिखा सकती, क्योंकि ये ईश्वर ने आपको देकर भेजा। आप, मैं, राज जी, प्रशांत जी, हम सभी ऐसे सांस लेते हैं। 1 घंटा राइट नॉस्ट्रिल, 1 घंटा लेफ्ट नॉस्ट्रिल। जब हम राइट साइड से सांसें लेते हैं हम उसे सूर्य स्वर कहते हैं, क्योंकि राइट साइड की बॉडी हमारी सूर्य से जुड़ी है। और जब हम लेफ्ट साइड से सांस लेते हैं इसे हम चंद्र स्वर कहते हैं। एक बार में इंसान एक ही साइड से सांस लेता है, दोनों साइड से सांस नहीं लेते, दोनों साइड से सांस नहीं लेते हैं। तो चलिए सब कोई ट्राई कीजिए, चेक कीजिए आप कौन से नाक से सांस ले रहे हैं। अपने दोनों हाथ की दोनों उंगलियों को लीजिए, दोनों हाथ की दो उंगली लीजिए, नहीं एक ही उंगली, एक ही हाथ नहीं, दोनों हाथ की दोनों उंगली, दो अपने नाक के नीचे प्रशांत जी जैसे कर रहे हैं, दोनों उंगली। आप देखिए एक नाक से ज्यादा हवा आएगी, एक से कम आएगी। ऐसा नहीं है एक से नहीं आएगी, लेकिन कम आएगी। तो इसे हम कहते हैं, प्रशांत जी कौन से साइड से आ रही है? राइट साइड। राइट साइड, यानी इनका सूर्य स्वर चल रहा है। सुमन जी कौन से साइड से आ रही है? परमजीत जी? सुमन जी राइट साइड लेफ्ट साइड? मैम राइट साइड से आ रही है। बिल्कुल, किसी का राइट आएगा किसी का लेफ्ट आएगा। तो राइट और लेफ्ट में जो सांसें आती है, इसमें आने से क्या होगा? अब कई लोग मुझे कहेंगे ठीक है मेरे राइट से आ रही है, कोई कहेगा मेरे लेफ्ट से आ रही है, तो उससे क्या हो गया? क्या डिफरेंस है उससे? उसका डिफरेंस ये है, हमारी ये जो बॉडी है, जिस साइड से सांस आ रही है, यानी कि हमारी बॉडी उस साइड से अभी चार्ज अप, यानी हमारी बॉडी उस साइड से अभी चार्ज अप है, उस साइड की बैटरी चल रही है हमारे बॉडी में। और जिस साइड से सांस नहीं आ रही है, यानी कि हमारे बॉडी का वो पार्ट डिस्चार्ज है। जैसे हमारे पास अगर दो मोबाइल है, एक मोबाइल में फोन आ रहा है जा रहा है, यानी वो फोन चार्ज में है,
और जो फोन में चार्ज नहीं है उस फोन में आप कुछ भी कर लो, काम नहीं करेगा वो, है ना। इसी तरह से हमारी बॉडी की जिस साइड से सांस आ रही है, जिस साइड से सांस जा रही है, उसे हम कहेंगे हमारी बॉडी का एक्टिव पार्ट। और जिस साइड से हमारे बॉडी की सांसें नहीं आ रही है, सांसें नहीं जा रही है, वो हमारे बॉडी का डिस्चार्ज पार्ट है, वो हमारे बॉडी का डिस्चार्ज पार्ट। तो जब आप अपना कोई भी काम करेंगे तो आप कौन से पार्ट से करेंगे, डिस्चार्ज से कि चार्ज से? कौन से पार्ट से करेंगे? आपके बॉडी के चार्ज पार्ट से काम करेंगे, चार्ज। इसीलिए यस, यही जो हम सिखाने का काम करते हैं स्वर विज्ञान में, ये हर बॉडी के सांसों का अलग अलग काम। सूर्य नाड़ी चलती है तब हमें कुछ और करना होता है, और चंद्र चलती है तब हमें कुछ और करना पड़ता है। और यही काम जब हम अलग अलग नाड़ियों में कर लेते हैं, यानी जिस नाड़ी का जो काम नहीं है हम उसमें वो काम कर लेते हैं ना, हमारा काम गड़बड़ा जाता है, हमारा काम बिगड़ जाता है। कई बार ऐसा हुआ है कि कई बार ऐसा हुआ ना, कई बार ऐसा हुआ है हमारे साथ कि हमने कुछ काम किया, बहुत मुहूर्त दिखाया, बहुत अच्छे से पूजा पाठ की, लेकिन फिर भी हमारा काम बिगड़ गया, फिर भी हमारा काम बिगड़ गया। क्यों? क्योंकि आपने उस काम को सही स्वर में, फिर आप कहते अरे यही काम मैंने पहले किया था तब तो बहुत अच्छा हुआ था, अभी क्यों नहीं हुआ? सबसे ऊपर स्वर, न बारम न गरम, सिर्फ स्वरम, न नक्षत्रम न बारम न गरम, सिर्फ स्वरम। स्वर से ऊपर कोई विद्या नहीं। इतना हम पंडित को दिखाते हैं, कुंडली में लाते हैं, फिर भी शादियां टूट जाती है, शादियां टूट रही है। रीजन क्या है? स्वर को चेक किए बिना, स्वर को देखे बिना हम शादी कर रहे हैं। मैडम कैमरा ऑफ हो गया आपका शायद। कैमरा ऑफ। शादियां टूट रही है, रीजन क्या? रीजन यही है, हम स्वरों को समझे बिना, स्वरों को देखे बिना हर काम कर रहे हैं। हमारी बॉडी का जो डिस्चार्ज पार्ट है, जो डिस्चार्ज यानी जो मरा हुआ पार्ट है, उस पार्ट से हम काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारे सांसों की भाषा को समझना जरूरी है। हमारी सांसें हमें क्लियर इंडिकेशन देती है, अभी रुक जाओ, ये काम करने का सही समय नहीं है, या फिर हाँ करो, ये काम का अभी सही समय है। लेकिन हमें अपनी सांसों की भाषा को पढ़ना नहीं, हम अपनी सांसों की भाषा को नहीं पढ़ पाते हैं और इसीलिए हमारे काम बिगड़ जाते हैं। हम गलत स्वर में खाना खाते हैं, इसीलिए हल्का सा खाने पे भी हमें गैस होती है, एसिडिटी होता है, हमारी जोड़ों में इतना दर्द है, हमें कोल्ड एंड कफ होता है, हमारी इम्यूनिटी वीक है। क्यों? क्योंकि हम सही स्वर में सही काम नहीं कर रहे। ईश्वर ने हमारे बॉडी को बनाया ही नहीं है उस तरह से, जिस तरह से हमारी बॉडी को बनाया गया हम उससे वैसा काम ही नहीं ले रहे। अगर हम सही स्वर में सही काम करना शुरू कर दें तो सिर्फ हेल्थ ही नहीं, हेल्थ, वेल्थ, गुड रिलेशनशिप, सक्सेस, एवरीथिंग विल फॉलो। यहाँ मैं फिर से ये कोट कहना चाहूंगी, न नक्षत्र न गरम न बरम, सिर्फ स्वरम। यानी कि स्वर शास्त्र में कहा गया नक्षत्र को देखकर भी कुछ नहीं होगा, पूजा पाठ करके भी कुछ नहीं होगा, कुंडली को देख के भी कुछ नहीं, सिर्फ आप अपनी स्वरों को देखकर काम करेंगे, कभी भी कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा, कोई भी काम नहीं बिगड़ेगा, सिर्फ स्वर। क्यों? क्योंकि स्वर हमारे साथ है। स्वर जब तक आप जिंदा हैं तब तक आपके साथ है। इतना लंबा समय आपके साथ कोई नहीं गुजारेगा, ना आपके पति पत्नी ना दोस्त। स्वर आपके इस धरती पर होने का प्रमाण है। आप स्वर है, आपके साथ सांसें हैं, इसीलिए आप इस धरती पर हैं। क्या आप एक मिनट भी बिना सांसों के रह सकते हैं? नहीं। तो
हमारी माता जो हमें 9 महीने अपने पेट में रख के जन्म देती है, हम कहते हैं वो हमारी सबसे अच्छी गाइड होती है, लेकिन जो स्वर हमेशा आपके साथ है, क्या वो आपका अच्छा गाइड नहीं होगा? तो सिर्फ स्वरों को अपना ले, सिर्फ स्वरों को अपना ले, उससे बढ़िया गाइड आपके जीवन का कोई, वो कभी भी आपको गलत गाइडेंस नहीं देगा। स्वरों में इतनी शक्ति है, अगर कुछ गलत होने वाला रहेगा आपका स्वर चेंज हो जाएगा। मतलब हम जब सीखेंगे प्रेडिक्शंस तब हम देखेंगे आपके स्वर अलग हो जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा मुझे रुकना है, ये डील, आप कोई डील करने जा रहे हैं, आप अपने स्वरों को चेक करते हैं, अगर स्वर सही नहीं है तो आपको वो डील नहीं करनी है। कई बार होता है पार्टनरशिप करते हैं, फंस जाते हैं, पैसा डूब जाता है। कई बार हम कोई फ्लैट लेने जाते हैं, हमने मुहूर्त पंडित सब दिखाया, लेकिन वो फ्लैट 5 वर्षीय योजना बन गई, बना ही नहीं, या डीलर ने आपको पैसा ही ले लिया और फ्लैट भी नहीं दिया। हम इतनी कुंडलियां दिखाते हैं फिर भी शादियां नहीं टिकती है। सब स्वरों के द्वारा हम पहले से पता कर सकते हैं। मेरी आवाज हो रही है? नहीं मैम, आप ठीक है। अ, राज सर, राज सर जी मैम, क्या हुआ? जी, मेरा एक आईडी है, उसको होस्ट बना दीजिए ना। आपका बनाया हुआ है, मैंने एक को तो बनाया हुआ है। प्रीति रुद्रा बोल के एक और है। अच्छा अच्छा, हाँ दूसरे बात है, ठीक है ठीक है। होस्ट बना दीजिए, ये वाला मैं 100 कर दिया। राइट मैम, बना दिया। ओके, थैंक यू। I think it is better. डिस्टरबेंस है पूरा कैमरा आपका। डिस्टर्बेंस आ रहा है, जस्ट बेयर विद मी, मैं ट्राई कर रही हूँ। तो स्वर क्या है? स्वर हमें, मैम इको कर रहा है आपका, एक आवाज साउंड कम कर दीजिए, एक तेरा एक मोबाइल की आपके। हम यहाँ समझेंगे, आवाज इको हो रहा है। हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे कि तो हमें सूर्य स्वर में कौन से काम करने हैं, चंद्र स्वर में कौन से काम करने हैं। यहाँ मैं एक ब्रीफ में आप लोगों को बताती हूँ। सूर्य स्वर जब हमारे बॉडी का चालू होता है, यानी कि हमारी बॉडी में सूर्य यानी कि हीट आती है, राइट। एंड जब चंद्र स्वर चालू होता है, यानी कि हमारी बॉडी में शीतलता रहती है। तो कई लोगों को आपने देखा होगा कोल्ड एंड कफ की बहुत प्रॉब्लम रहती है, छींके बहुत आती है, सुबह उठते हैं तो बहुत छींके चालू हो जाती है, यानी कि ऐसे लोगों के बॉडी में चंद्र स्वर ज्यादा चलता है, ठंड ज्यादा है। उनको अपनी बॉडी में ये बैलेंस बनाने की जरूरत है। इसके लिए मैं आप लोगों को एक टिप देना चाहूंगी। आप सभी से रिक्वेस्ट है, आज से ही आप ये कोर्स करो या ना करो, लेकिन आप ये कोर्स करो चाहे ना करो, लेकिन अपने आज से रात को सब कोई लेफ्ट करवट सोना शुरू कर दे।
अगर आप लेफ्ट करवट सोना शुरू करते हो, उसका फायदा क्या है? आप देखोगे आपकी बॉडी में धीरे धीरे हीट बढ़ना शुरू हो जाएगा, और सुबह उठकर जोड़ों में जो दर्द रहता था, सुबह उठकर जो दर्द रहता था वो दर्द नहीं रहेगा। सुबह उठकर जो छींके आती थी वो छींके नहीं आएगी। सुबह उठ के जो चेस्ट कंजंक्शन लगता था वो नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट करवट सोने से। है ना अमेजिंग? आज से है सब लेफ्ट करवट सोना शुरू कर दे। सुबह उठकर जिनको पैर में खिंचाव रहता था, कहते थे चलने में दर्द होता है, बिल्कुल नहीं होता, सिर्फ लेफ्ट करवट सोने से। क्यों? क्योंकि जब हम लेफ्ट करवट सोते हैं हमारी सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाती है, हमारे बॉडी में हीट बढ़ जाता है, और हमारे बॉडी में जो भी पेन आता है हमारे बॉडी में ठंड के कारण आता है। लेकिन रात को जब हम सूर्य स्वर चालू करके सोते हैं, चाहे आप पूरी रात एसी में सोए, बिल्कुल भी आपको ठंड नहीं लगेगी, बिल्कुल भी आपको सर्दी खांसी नहीं होगी, कोल्ड, जकड़न अकड़न, जोड़ों का दर्द कुछ भी नहीं। तो पहली टिप ये। दूसरी टिप, अगर आप अपना वजन कम करना चाहते हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपका वजन कम नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि आप गलत स्वर में वजन कम कर रहे हैं। कम करने के लिए हमें चाहिए सूर्य नाड़ी, यानी कि राइट नॉस्ट्रिल, यानी कि राइट नॉस्ट्रिल। तो जब भी अगर आप सूर्य स्वर में एक्सरसाइज करते हैं, सूर्य स्वर में भोजन करते हैं, आपका वजन कम होना शुरू हो जाता है। आपका वजन कम, और चंद्र स्वर में अगर आप कितनी भी डाइट कर लें कुछ नहीं होगा, ब्लोटिंग होगी, चर्बी होगी, वो खाना पचेगा ही नहीं, पेट में जमता रहेगा, सड़ता रहेगा। आप कितनी भी एक्सरसाइज कर ले, 1 इंच भी शरीर नहीं हिलेगा। इनफैक्ट अगर चंद्र स्वर में आप भोजन कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, आपके शरीर में थोड़ा सा भी खाना खाएंगे ना, वो बहुत बहुत गुना बढ़कर आपको देगा, कोई भी खाना पचेगा नहीं। कहते हैं स्वर विज्ञान में इतनी ताकत है, अगर हम सही स्वर में खाना खाते हैं तो हमारे शरीर में पत्थर को भी हजम करने की ताकत हो, नहीं तो हम पानी भी नहीं पचा पाते हैं। हमने देखा है हमारे जो एंसेस्टर्स थे, पूर्वज थे, कितना खाते थे, लेकिन कोई बीमारी नहीं थी, कभी गैस की, एसिडिटी की प्रॉब्लम उनको नहीं। क्यों? वो स्वर विज्ञान जानते थे। उन्होंने स्वरों के द्वारा ही अपने शरीर को मेंटेन किया, अपने शरीर को मेंटेन, और एक लंबा जीवन पाए। सिर्फ लंबा नहीं, क्वालिटी भरा जीवन पाए, क्वालिटी भरा जीवन जिया है। क्यों? क्योंकि वो स्वर के साथ। और जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ आते गए, हम स्वरों को भूलते गए, स्वरों को भूलते गए, हमने हर मॉडर्न चीजों को अपना लिया। लेकिन जो स्वर हर वक्त हमारे साथ है, हर वक्त हमें गाइड करता है, हम उसे ही भूलते चले। आपने जादूगर को देखा होगा ना, जादू का खेल दिखाते हुए, शरीर में आग लगा देता है, उसको आग नहीं लगती। ये कैसे होता है? ये भी स्वर साधना से होता है। पानी के ऊपर चलना, स्वर साधना। हवा में उड़ना, स्वर साधना। जहर खा लेना लेकिन फिर भी शरीर में कुछ नहीं होना, ये भी स्वर साधना। देखिए, मैं आपको ये नहीं कह रही हूँ कि आप ये कोर्स कर लोगे तो आप हवा में उड़ना शुरू कर लोगे, आप एक जादूगर बन जाओगे। मैं आपको ये कोर्स सिखाऊंगी, लेकिन ये कोर्स ऐसा है, सीखने के बाद साधना आपकी, प्रैक्टिस आपको करना। जब आप प्रैक्टिस करते हो, आप एक लंबा अच्छा जीवन जीते हो, आपके डिसीजंस राइट होना शुरू हो जाते हैं, आप अपने आप के लिए और औरों के लिए प्रिडिक्शन करना शुरू कर देते हो। क्यों? क्योंकि स्वर जहां से शुरू होता है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सब वहां आकर खत्म होती है, स्वर साधना वहां से शुरू होती है। ये इतनी बड़ी साधना। कोई कुछ कहना चाहेगा? किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करें। किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज हैंड रेज करें। जी निखिल जी। जी मैम, खाना आपने क्या बताया, फिर कौन से स्वर में खाना? स्वर, सूर्य स्वर में, राइट नॉस्ट्रिल। जब आपका राइट स्वर चल रहा है तब हमें खाना, तभी वो भोजन पचेगा। आप कितना भी हैवी खा लीजिए, कुछ नहीं खराब होगा। लेकिन जब आपका लेफ्ट चल रहा है, चंद्र चल रहा है, और उस वक्त आप खाना खाते हैं, उस वक्त हल्की सी खिचड़ी भी खाएंगे तो वो नहीं पचेगा।
खाना हमें हमेशा सूर्य स्वर यानी राइट नॉस्ट्रिल चलती है तभी खाना। जयंती लाल जी, जयंती लाल जी सर प्लीज अनम्यूट करें। राधा देसी, राधा जी, यस। हाँ जी मैडम, राधे राधे जी। हेलो जी राधा राधे जी, एक बार राधे। फिर राधे हेलो राधे। हाँ दीदी, वो पूछ रहे जैसे आपने बोला भी लेफ्ट राइट सोना शुरू कर दीजिए, अब में हीट पैदा होगी पर लेकिन मेरी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है पहले से, उसके लिए क्या करूँ मैं? हम बताते हैं किस वक्त हीट को बैलेंस ही करना, हम सब कुछ सिखाएंगे जब आप ये कोर्स। स्वरों को हम चेंज भी कर सकते हैं अपने जरूरत के मुताबिक। अब क्या कोई कहेगा भूख लग रही है और राइट स्वर नहीं चल रहा है तो क्या हम खाना नहीं खाएं? जी नहीं, आप बिल्कुल खाना खाइए। हम सिखाएंगे कि हम स्वरों को चेंज कर सकते हैं, हमारी जब जो इच्छा है हम तब उस स्वर को ला सकते। और आप जो कह रहे हैं ना बॉडी में हीट बहुत है, बॉडी में हीट की जरूरत है, लेकिन वो हीट कब आना चाहिए बॉडी में, ये भी इम्पोर्टेंट। और गैस भी बनती है दीदी। जी जी, अनिल जी, अनिल जी, मिस्टर गुप्ता, अनिल गुप्ता, गीतांजलि जी प्लीज अनिल। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार अनिल जी। अनिल कुमार गुप्ता बोल रहा हूँ। जी अनिल जी। फर्स्ट टाइम आपका कोर्स देख रहा हूँ, ओके सर। अदरवाइज तो बहुत सारे कोर्स किए हैं। आशा है अगर आप एनरोल होंगे तो निराश नहीं होंगे। नहीं मैडम, मुझे शौक है पढ़ने का, मोर देन 50 कोर्सेज में कर चुका हूँ। ओके। तो मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ, आपने जो बताया लेफ्ट करवट होने से वैसे भी हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, हाँ बायोलॉजिकली ये तो है। और मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मुझे थोड़ा रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम है, अस्थमैटिक कह लीजिए, एम्फाइसीमेटस है मेरे लंग्स। लेफ्ट करवट रात को सोइए, चलिए मैं आज ही ट्राई करता हूँ। आधे प्रॉब्लम आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि मैं भी अस्थमा पेशेंट थी पहले, मुझे अच्छा। सिवियर एलर्जी था, सुबह उठते ही मैं इतनी छींकें मारती थी मेरे पूरे बिल्डिंग को पता चल जाता था मैं उठ गई हूँ। इतनी छींकें आती थी, लेकिन थैंकफुली एकदम 90% कम हो गया। कोई दिन ही मुझे सुबह उठ के छींकें आती है, नहीं तो मोस्ट ऑफ द, तो उस दिन मैं रियलाइज करती हूँ कि आज मैं लेफ्ट करवट नहीं सोई थी। चलिए मैम, आप आज से ही ट्राई करके देखिए अनिल जी, जब तक हमारा कोर्स का डेट आएगा ना तब तक में आपको फायदा लगेगा। आई एम हाईली थैंकफुल बाय हार्ट। बहुत परेशान हूँ। फिर थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू। गीतांजलि जी। मैम मेरा, हेलो। हाँ बोलिए गीतांजलि हाँ जी। मैम, मेरा एक प्रश्न ये है, आपने कहा कि राइट नॉस्ट्रिल होगा तो हम लोगों को भोजन लेना चाहिए। अभी हम सब लोग खाने बैठे हैं, किसी का चले किसी का ना चले तो ये एक बड़ा समस्या नहीं हो जाएगी? वही तो बात है ना गीतांजलि जी, हम ये कोर्स किस लिए करवा रहे हैं? यहाँ हम कुछ सिखाते हैं कि किस तरह से आपको उस वक्त वो स्वर को चलाना, जिस वक्त जिस स्वर की जरूरत है। तो अपन चेंज भी कर सकते हैं? बिल्कुल चेंज कर सकते हैं। जब आप बिजनेस डील करने जा रहे हैं तब आपको दूसरा स्वर होना चाहिए। बच्चा एग्जाम देने जा रहा है, कौन से स्वर में एग्जाम देना है, कौन से स्वर में आपको एक्सरसाइज करना है, कौन से स्वर में आपको बिजनेस डील करनी है, कौन से स्वर में आपको शादी संबंध की बातें करनी है, कौन से स्वर में गठबंधन करना है, गठजोड़ा करना है, कौन से स्वर में कोई आपसे बात कर, अगर गीतांजलि जी मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप अपना स्वर देख के पकड़ लेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूँ कि सच बोल रही हूँ। ओ हरी हरी। आपका स्टाफ है, आपके हस्बैंड है, आपके बच्चे बात कर रहे हैं, आपको उनको देखकर समझ में आ जाएगा, अपनी सांसों को, उनको नहीं, आपको अपनी सांसों को देखकर समझ में आ जाएगा कि वो सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। इतनी ताकत है स्वर विज्ञान, इतनी ताकत है। हरीश जी। हेलो प्रणाम मैम, कैसे हैं? बिल्कुल सही। मैं वेट कर रहा था आपके सेशन का। इनफैक्ट अध्यात्म राज के साथ मैं आपके कनेक्शन के साथ जुड़ा हूँ, आपने ही नंबर दिया था यहाँ जुड़ने के लिए। अच्छा, आप इसमें एडवांस कोर्स भी कराएंगे ना साथ में? जी, बेसिक एंड एडवांस दोनों है, लेकिन पहले हम बेसिक कराएंगे, उसके बाद अगर किसी का इंटरेस्ट है तब एडवांस में आप लोग एनरोल होइए। मेरा बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, और स्पेशली तत्व ज्ञान। जी, आप राज सर से कांटेक्ट कर लीजिएगा, राज सर पूरी प्रोसेस बता देंगे। ठीक है। इसमें तत्व ज्ञान करवाएंगे ना एडवांस में भी? वो एडवांस में होगा, तत्व ज्ञान पूरा एडवांस में, इसीलिए हमने इसको 2 पार्ट में डाला है कि तत्व ज्ञान हर कोई समझ नहीं पाता है ना, तत्व की साधना करनी होती है।
हाँ, मैं वो तैयार हूँ। मैंने एक्चुअली एक जगह और बेसिक मैंने करके रखा है ऑलरेडी, बट वो कहते हैं कि आपको ऋषिकेश आना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, और मैं एक्चुअली यूएई में रहता हूँ और सऊदी नहीं, अरब और यूएई के बीच में ट्रेवल करता रहता हूँ हमेशा। आजकल ये पॉसिबल नहीं है। देखिए वर्चुअल क्लास हो गई तो हम सब कुछ वर्चुअली ही पॉसिबल है, हमें समय के साथ बदलना पड़ता है। वही वही मेरा था कि जो ऑनलाइन करवा पाए, मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे सारा पता है, मैंने बुक भी पढ़ी है सारी की सारी, हिंदी इंग्लिश संस्कृत से ट्रांसलेट करके, बट जो तत्व ज्ञान है किसी सिचुएशन में तत्वों को कैसे चेंज करेंगे वो वैसे मुझे पता है कि ये अग्नि है, ये आकाश हाँ है, हाँ ये हाँ पृथ्वी है, ये जल है, और ये अंगूठा हमारा क्या अग्नि है, और ये वायु है। तो इनको तब तो अगर आपको ऐसे बहुत मुद्रा कुछ पता लगाते है, हैं तो आपको तो स्विच बहुत कर कुछ सकते। पता है, तब आपसे भी कुछ मुझे सीखने मिलेगा। नहीं नहीं, आप तो टीचर है तो, बट टीचर क्या है कुछ ना, नहीं। गाइडेंस में रह के अगर करेंगे तो अच्छा सीखने को मिलेगा और अच्छी कमांड आएगी हमारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आशा है मैं आपको निराश नहीं करूंगी हरीश जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। स्नेह किरण जी, स्नेह किरण जी, हेलो सर। हेलो दीदी, मेरे 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 को कमर का बहुत प्रॉब्लम, तो क्या करने का सर में? हेलो दीदी। हाँ, वो स्वरों की साधना करनी, स्नेहा जी, स्वरों की साधना करनी होगी। पूरा स्वर विज्ञान आप प्रैक्टिस करेंगे, बॉडी को बैलेंस में लाएंगे, तभी एक दिन में बताने से, मैंने आज इतना बताया, जिनको दर्द है सब कोई, ये मैं सबके लिए कह रही हूँ, यहाँ जितने लोग अटेंड कर रहे हैं प्लीज सब कोई आज से ही लेफ्ट करवट सोना शुरू कर दे। आपको 3-4 दिन में असर दिखना शुरू हो जाए, दर्द में, एलर्जी में, कोल्ड एंड कफ में, अस्थमा में, सांसों में, सिर्फ लेफ्ट करवट सोने से। बहुत ज्यादा कुछ मैं करने नहीं बोल रही हूँ, सिर्फ लेफ्ट करवट अगर आप सोते हैं, आपको अस्थमा, एलर्जी, दर्द, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, बॉडी की रैशेस, सब में फर्क पड़ेगा। यश जी, यश, यश सुल्तानिया, यश सुल्तानिया, प्लीज अनम्यूट। ये कोर्स कितने दिन का है? ये पहले हम बेसिक करेंगे, फिर हम एडवांस करेंगे। राज सर अभी डिटेल शेयर कर ले रहे हैं। राज सर आप एक बार डिटेल शेयर कर ले। हाँ मैम, बिल्कुल मैं कर देता हूँ। हाँ बिल्कुल, मैं डिटेल एक बार शेयर कर देता हूँ, दोबारा क्वेश्चन आंसर। हाँ एक बार आप डिटेल शेयर कर लीजिए। सर आप म्यूट हो गए। क्यूरियोसिटी बनी हुई है लोगों में, कितने दिन का होगा और कब से होगा, कितना अमाउंट होगा। आपके सामने एक स्क्रीन आ गई है, शायद स्क्रीन आ रही है आपके सामने? हाँ आ रही है। एक मिनट में दोबारा शेयर करता हूँ इसको। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा ये कोर्स 2 पार्ट्स में है, जैसे मैंने बताया, बेसिक और एडवांस। बेसिक आप देख रहे हैं यहाँ पे 5 डेज का हमारा है, और बेसिक का जो हमारा एक एनर्जी एक्सचेंज है 1500 का है, और एडवांस हमारा 7 डेज का होगा, और 7 डेज में हमारा 2000 रुपीज़ का है। लेकिन अगर आप अभी से ही फाइनल करते हैं कि आपको बेसिक और एडवांस दोनों करने हैं, तो उसके लिए आपको 500 रुपीज़ का डिस्काउंट दिया जाएगा। बेसिक प्लस एडवांस एनर्जी एक्सचेंज 3000 रुपीज़ का। इसमें नंबर दे रखा है 9953575331 वाला। इस नंबर पर पेमेंट करके आपको मेरा जो नंबर है 9206171547 जो नीचे दे रखा है, इस पर आपने स्क्रीनशॉट भेजना है। और सबसे बड़ी चीज़ ये रहेगी, हमारी इसके अंदर पीडीएफ, बहुत सारी पीडीएफ, बहुत मोटी पीडीएफ बनी हुई है, और आपको पूरी पीडीएफ प्रोवाइड की जाएगी। और जितनी भी हमारी रिकॉर्डिंग्स होंगी, अगर आपकी क्लास मिस भी करते हैं और उसके बाद निराश होने की जरूरत नहीं है, आपको पूरी रिकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, कोर्स का प्रॉपर एक सर्टिफिकेट मिलेगा, बिकॉज अध्यात्मराज रजिस्टर्ड फॉर्म है इंडियन गवर्नमेंट के साथ में, एक वैल्यू रखता है अध्यात्मराज का सर्टिफिकेट, वो दिया जाएगा। आप लोगों को सिखा भी सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको उसके बाद कभी भी कोई भी सपोर्ट की जरूरत पड़ती है तो कृति मैडम हमेशा अवेलेबल रहती हैं। आप व्हाट्सएप पे उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, इमरजेंसी आने पे आप उनको कॉल भी कर सकते हैं। एक मिनट सब कुछ राज सर, हाँ जी, एक रिक्वेस्ट है, जो पीडीएफ भेजते हैं ना, हाँ जी, वो गूगल ड्राइव में भेजो सर। ये मोबाइल पूरे हैंग होते जा रहा है।
सर आप उसको अपने कंप्यूटर में डाउनलोड कर लीजिए, अपने कहीं भी ईमेल पे डाउनलोड कर लीजिए, आपको इजी हो जाएगा। मोबाइल में तो सर कभी रखते नहीं है ना, मोबाइल जो होता है मोबाइल इजीली एक आपको देने के लिए होता है। गूगल ड्राइव में क्या होता है सर, हमारा करेक्ट सर, आपके लिए सुनिए मैं बताता हूँ, आपके लिए एक कोर्स है, ठीक है, हमारे लिए हमारे डेली के जैसे कोर्स है, हम गूगल ड्राइव पे हमारे 4 ईमेल आईडी ईमेल भर चुके हैं। तो गूगल ड्राइव अच्छा। पे एक लिमिटेड स्पेस होता है, तभी हमने जो रिकॉर्डिंग देनी शुरू की है ना, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे देनी शुरू की है, जिसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, स्पेस की कोई लिमिट नहीं है। कैसे करना हो, मोबाइल से कैसे करना हो थोड़ा कृति तो मैडम आपको तो बता देंगे, जब आप करेंगे गूगल ना ड्राइव मुझसे पूछ भेजते लेना, हैं। जब आप करेंगे मुझसे पूछ लेना, बता देंगे। और कभी भी एक मिनट, हाँ, मैं वो म्यूट मैं करता हूँ। उधर एनिमल टोटम किया था ना। एक मिनट मैं म्यूट करता हूँ। सर कभी भी पीडीएफ मोबाइल से कंप्यूटर से नहीं पढ़ी जाती। पीडीएफ पढ़ने के लिए हमेशा आपको प्रिंट आउट निकालना चाहिए, प्रिंट आउट निकाल के करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि प्रिंट आउट ना बहुत इजीली आप पढ़ लेते हैं। आप मोबाइल पे कंप्यूटर पे जाएंगे ना, आप खोलेंगे, फिर आप एक एक चीज आगे करेंगे तो टाइम लगेगा। कभी भी कुछ चीज सीखनी है तो बेस्ट वे ये है, आप उसका प्रिंट आउट निकालिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, और उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप कैरी ऑन कर सकते हैं मैडम के साथ में। धन्यवाद। एडवांस कोर्स की डेट नहीं मालूम होगी तो हम कैसे बुक करेंगे अभी से, क्योंकि हम ट्रेवल भी कर रहे हैं ना, शादी भी है, ट्रेवल भी है। एडवांस कोर्स हमारा बेसिक है 15 से हो रहा है, और एडवांस में हम कब से करा रहे थे, हम पूरे भरे पड़े रहते हैं। तो 15 से करें। एक मिनट, बेसिक कब से हो रहा है सर? एडवांस की भी मैं बता देता हूँ आपको। कितने मैडम आप क्वेश्चन ले सकते हैं, मैं एडवांस की कोर्स डेट बता रहा हूँ उनका, जब तक वही जो भी है वो एकदम अच्छा। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? हाँ, एडवांस कोर्स की डेट बताइए ना। एडवांस कोर्स देखिए हमारा 15, 16, 17, 19 और 20 तारीख को बेसिक होगा, मई को। और एडवांस का जो चलेगा 29, 30, 31 और 1, 2, 5, 6 मई। हाँ जी, 29 मई से लेकर 6 जून तक हमारा ये चलेगा एडवांस कोर्स। आप ग्रुप में डाल दीजिए ना, डेट्स बेटर है हम लोगों के लिए। मैम ग्रुप में तो आएगा, ग्रुप में जैसे मैसेज अभी आपको आया, ग्रुप में सब कुछ आएगा। ठीक है। अभी तो हमारा वेबिनार है, जस्ट बताने के लिए आपको, जस्ट एक मैंने एक आर्ट वर्क दिखाया है, उस पर थोड़ा डिटेल लिखा है, पेमेंट का डेट कब से स्टार्ट हो रहा है, एडवांस का पूरा डिटेल आएगा, क्या क्या कंटेंट्स आएंगे वो भी हम आपको पूरा ग्रुप में देंगे। सर बेसिक का क्या डेट बताया सर आपने, बेसिक कोर्स? इसी का 15 तारीख से। थैंक यू। 15 to 20? 15, हाँ जी जी, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। आप क्वेश्चन ले सकते हैं मैम के साथ में। कितनी मैम आपका ऑफ है ये ना, अनम्यूट कर लीजिए। उमेश खोसला जी प्लीज अनम्यूट करें। हाँ मैडम नमस्कार। नमस्कार। एक मुझे चीज पूछनी थी कि ये जैसे आपने बताया कि लेफ्ट करवट सोना चाहिए, पर मेरे को 2 प्रॉब्लम काफी सालों से हैं। एक तो मेरे को कॉन्स्टिपेशन बहुत रहती है, दूसरा मेरे गले में कफ चिपक जाता है और निकलता नहीं। ये सब गलत स्वर चलने से उमेश जी, सिर्फ आप मेरे 2 बात मानिए, रात को लेफ्ट सोना शुरू करिए और सुबह आप दिन में आप खाना सूर्य स्वर में, यानी जब आपकी राइट नॉस्ट्रिल चलती है तब करना शुरू कीजिए। और इसमें हम पानी पीने का भी तरीका बताते हैं, काफी कुछ बताते हैं। देखिए वेबिनार है, सब कुछ, क्योंकि हम स्वर चेंज करना भी बताते। अब मैंने आपको ये तो कह दिया कि उमेश जी सूर्य स्वर में खाना खाइए, लेकिन आपको भी चेंज करना नहीं आता। अब आपका सूर्य स्वर नहीं चलेगा तो आप कैसे खाओगे? आपका प्रॉब्लम है, आपका लेफ्ट नॉस्ट्रिल ज्यादा चलता है। आप चेक करके देखिए आपका लेफ्ट चल रहा है, इसीलिए आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, इसीलिए आपको कफ होता है, आपका लेफ्ट ज्यादा चल रहा है। चेंज कर सकते हैं, मतलब जब आप सिखाएंगे तो स्वर विज्ञान जब आप सीख लेंगे चेंज कर सकते हो, और जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तब आपकी बॉडी को जिस वक्त जो स्वर की जरूरत होगी वो ऑटोमेटिक आ जाएगी, फिर आपको चेंज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके ठीक है। एक छोटा बच्चा, देखिए एक छोटा बच्चा ना, जब आप किसी के घर में अगर छोटा बच्चा है, साल भर तक का बच्चा, आप देखिए वो पूरे स्वर के, उसकी बॉडी ऑटोमेटिकली पूरे स्वर के अकॉर्डिंगली काम करती है। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हड़बड़ में हम सांसें छोटी लेना शुरू कर देते हैं, सांसें लंबी लेते हैं, सांसें पूरी नहीं लेते। हमारे बॉडी में 72,000 नाड़ियां हैं, 72,000 नाड़ियां हैं, जिनका ऊर्जा पॉइंट है हमारी नाभि। और इस नाभि पे जाकर जब हम कोई संदेश देते हैं, ये हमारी बॉडी के एक एक सेल में जाती है। इस कोर्स में हम एक मनोवांछित क्रिया सीखते हैं, यानी अपनी हर इच्छा को कैसे पूरी करना।
इसे हम मनोवांछित क्रिया कहते हैं। आगे के कोर्सेज में हम वशीकरण भी सीखते हैं। स्वर विज्ञान इतनी तक। मैं एक पॉइंट आपको बताना चाह रहा था, जस्ट अभी बात चल रही है तो, क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि जब मैं राइट करवट सो रहा होता हूँ तो कम चिपक रहा होता है, जब मैं लेफ्ट सोता हूँ ज्यादा चिपकने लग पड़ता है, तो वो भी हो सकता है क्या ऐसा? नहीं 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 नहीं, सोना लेफ्ट ही है। अच्छा, थोड़े दिनों में शायद 2-4 दिन आपको दिक्कत होगी। ओके, फिर ठीक हो 2-4 दिन आपको अगर तकलीफ होगी होने दीजिए, लेकिन जितनी ज्यादा आप सो सकते हैं लेफ्ट ही सोइए। लेफ्ट मतलब आपके लेफ्ट बाजू की तरफ हो। हाँ, मैं समझ गया, लेफ्ट बाजू की तरफ। हाँ, राइट ऊपर रहेगा, लेफ्ट दबा हुआ रहेगा। 2-4 दिन हो सकता है उमेश जी आपको दिक्कत होगी, लेकिन आपको हमारा देखिए 15 तक कोर्स है, तब तक आप ट्राई करके देख सकते हैं। बहुत समय है अभी तो, आज तो 7 तारीख है। हाँ, आप नहीं, 3 दिन में फर्क जाएगा, 3 दिन फर्क देख सकते हैं। जी मैम, मैं नितिन राठौर बोल रहा हूँ। अगर किसी का सूर्य आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही है राठौर जी। यश सुल्तानिया, ये बोल रहा हूँ कि जैसे किसी को सर्दी खांसी एलर्जी की प्रॉब्लम है तो वो लेफ्ट करवट सोएगा, और अगर जिसको ये प्रॉब्लम नहीं होगी वो कौन से करवट सोएगा? वो अलग अलग समय का अलग अलग चीजों के लिए हम बताते हैं। अभी मैंने एक इशू को लेके बताया है कि चाहे जो भी हो, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है चाहे नहीं, सुनना सबको लेफ्ट करवट। आप सभी को बोल रहे हैं? सभी को बोल रहे हैं, मतलब किसी जिसको प्रॉब्लम हो या नहीं हो, अगर आप करवट सोना है। नहीं राठौर जी, अगर आप अभी नहीं सोओगे ना, अभी आपको प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लेफ्ट करवट नहीं सोओगे, भविष्य में आपको लंग्स का इशू, कफ का इशू, बात का दर्द, आर्थराइटिस सब आ जाएगा। अभी नहीं है, लेकिन वो फ्यूचर में आ जाएगा। अगर आप अभी लेफ्ट करवट नहीं सो रहे हो कि भाई मुझे तो कुछ नहीं प्रॉब्लम है, आप साल भर रुकिए, साल भर में सारे इश्यूज हो जाएंगे। कृति जी, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि हम ये कोर्स करते हैं तो इससे खाली अपने ऊपर ही अप्लाई कर सकते हैं, या जैसे कोई सामने वाले को गुस्सा आ रहा है? आप आराम से घर वालों को सिखा सकते हैं। नहीं, सिखाने का बात नहीं पूछी, जैसे सामने वाले को बाय चांस किसी को इरिटेशन हो रहा है या गुस्सा आ रहा है, या सामने वाला कुछ चीज के लिए नेगेटिव सोच रहा है, या हमारे सामने कोई चीज नेगेटिव हो रही है, तो उसके लिए भी ये पॉजिटिव हम कर सकते हैं क्या? नहीं, आप अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं। वो चीजें आपको इफेक्ट नहीं करी, ये कर सकते हैं आप, प्रेडिक्शंस कर सकते हैं सिचुएशंस की, लेकिन आप उनको नहीं चेंज कर सकते। जैसे किसी को गुस्सा आ रहा तो उसको शांत नहीं कर सकते आप? नहीं। जी, और कोई कुछ कहना चाहेगा? और किसी की कोई क्वेरी है? हाँ मैडम, हेलो स्मिता जी। मैडम, एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम होता है। हाँ, घर में खाना दोनों सही स्वर में सिस्टर नहीं को। जा रहा है स्मिता जी, खाना सही स्वर में नहीं जा रहा है। स्वर में खाना अच्छा, चाहिए, इसीलिए मेरा नहीं है, सिस्टर का है। अगर आप थोड़ी सी हल्की सी खिचड़ी भी खाएंगे तो आपको एसिडिटी हो जाएगा, अगर आप सही स्वर में खाना नहीं खा रहे। अच्छा, वही एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ी। और पानी गलत स्वर में पीना, पानी हमें चंद्र स्वर में पीना है जब हमारा लेफ्ट नॉस्ट्रिल चलता है। खाना हमारा जब राइट चलता है, राइट स्वर में खाना खाना है, लेफ्ट स्वर में पानी पीना है। रात को लेफ्ट करवट सोना है। लाइफ में सिर्फ ये 3 चेंज ले आइए। हम कोर्स करने नहीं बोल रहे हैं आपको, यहाँ जितने भी लोग हैं, मैं मुझे करना है। मैं सबके लिए बोल रही हूँ, यहाँ हम कोर्स के लिए नहीं बोल, सिर्फ ये 3 चेंजेस आप जीवन में ले आइए। जब लेफ्ट चल रहा है तब पानी पीजिए, राइट चल रहा है तब खाना खाइए, और रात को लेफ्ट करवट से आपके जीवन की 50% बीमारियां खत्म हो जाएगी। 50% बीमारियां खत्म हो जाएगी अगर आप इतना करते हैं तो। ओके, थैंक्स मैम। रूपल जी। हाँ, नमस्ते मैम। मैम, मुझे गले में नोड्यूल्स है, दोनों वोकल कॉर्ड्स में। तो मुझे डॉक्टर ने बार बार बोला गया है कि आप एक बार बात करेंगे, उसके बाद एक बार पानी 2 घूंट पी लीजिएगा। उस टाइम पे भी मैं अपने सांस पे ध्यान देकर ही पानी पीऊंगी? बिल्कुल, हर वक्त हम वो तरीका बताएंगे कि अगर थोड़ी देर में पानी पीना है, किस तरह से, लेकिन एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन द कोर्स, एवरीथिंग। क्योंकि मुझे स्कूल में बहुत ज्यादा चिल्लाना पड़ता है, तो ऑलरेडी गला फट गया है। एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड। ओके मैम, थैंक यू। जयंती लाल जी, प्लीज अनम्यूट। जयंती लाल जी।
जी टीपू सुल्तान जी। मैडम जी मेरे लेफ्ट हैंड में फिस्टुला है, मैं लेफ्ट साइड नहीं सो सकता, तो नहीं सोना तो लेफ्ट में ही पड़ेगा, नहीं पास सोएंगे, कोशिश हाथ को किसी तरह से एडजस्ट करे, पिलो ले, पिलो का सहारा दे, थोड़ा अपने बैक के नीचे पिलो दे दे लेफ्ट, क्योंकि अगर आज आपको नहीं लेफ्ट में सोएंगे तो कल को आपको दूसरी मल्टीपल प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी सर। नहीं मैडम फिस्टुला जाने का प्रॉब्लम रहता है ना, इसलिए लेफ्ट साइड नहीं सो सकते हम। एकदम भी नहीं सो सकते, हाथ को निकाल के पिलो पे नहीं नहीं सो सकते, नहीं सो सकते। इट विल लीड टू, आई एम सॉरी मैं डायलिसिस पे हूँ 7 साल से। मेरे हाथ में मेरे लेफ्ट साइड में फिस्टुला है, तो लेफ्ट साइड में कर्व करके ऐसा सो नहीं सकता उसे। लेकिन सोना जरूरी है वो, तब उसके लिए आपको दिन में थोड़ा बैलेंस करना पड़ेगा, लेकिन आपके लिए लेफ्ट में सोना और जरूरी था आपके डायबिटीज को भी कंट्रोल करने सर। ठीक है, थैंक यू। जयंती लाल जी, राकेश जी। मैम मुझे पूछना था अपना डे बाय डे लाइफ में हमें ये कैसा यूज होगा उसके लिए। हाँ डेली लाइफ में पूरा बताएंगे, सुबह उठने से लेकर पूरे रात तक की हम आपको रूटीन बताएंगे। इसमें हम आपको मनवांछित करना बताएंगे कि सुबह उठते उठते आप मनवांछित कैसे करेंगे कि आपका दिन अच्छा जाए, या आपने जो आज के प्लानिंग, हम हर दिन की एक प्लानिंग करते हैं ना, आज मुझे ये डील करनी है, आज मुझे ये खरीदना, आज मुझे इतने का माल बेचना है, कल को मेरे बच्चे को मुझे बाहर पढ़ने भेजना है। एवरीथिंग आप मनोवांछित करके अपने तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं स्वर विज्ञान से। एवरीथिंग यू कैन अट्रैक्ट थ्रू स्वर विज्ञान। ओके थैंक यू मैम। प्राची जी प्लीज अनम्यूट। एक बार मैं स्क्रीन शेयर करूं दोबारा, कुछ कंफ्यूजन है लोगों को और थोड़ा स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लेके ना अभी ले सकते हैं, इससे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा क्या अमाउंट है, कब से स्टार्ट हो रहा है। एडवांस की डेट हम दे देंगे ग्रुप के अंदर। आप ये बेसिक स्टार्ट हो रहा है हमारा 15 मई के से, ठीक है। और बेसिक का जो अमाउंट है 1500 रुपीज़ का है, और बेसिक अपने आप में बहुत बढ़िया कोर्स है। अगर आप में है प्यास है, आगे बढ़ना है और तत्वों का ज्ञान सीखना है, अपने मनोकामनाएं पूरी करानी है या लोगों को अपने वश में करना है, कहते हैं कि उसमें आप पूरा आपको एडवांस में जाना पड़ेगा। एडवांस में उसका 2000 रुपीज़ है, टोटल मिला के बनता है 35,100 रुपीज़। तो 3500 की जगह 3000 रुपीज़ हम लोग ले रहे हैं बेसिक प्लस एडवांस, ठीक है। थैंक यू जी मैम। जी प्राची। मैं आपका कोर्स भी कर रही हूँ, आई एम द सेम प्राची। क्वेश्चन है कि जो हम माइग्रेन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। यू रिमेम्बर मैंने आपसे बात भी करी थी, मैं वीडियोस देख रही हूँ। आई हैव अ क्वेश्चन, क्या हम माइग्रेन के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं मैम? यू कैन सी, यहाँ हम एक एक बीमारी को डिस्कस नहीं करते स्वर विज्ञान में। स्वर विज्ञान में हम सिर्फ आपके बॉडी के जो सिस्टम को हमने खुद ने बिगाड़ लिया है ना, कि जिस वक्त हमें जो स्वर यूज करना है हम वो नहीं। माइग्रेन क्यों हो रहा है आपको? व्हाट इज द रीजन ऑफ माइग्रेन? अगर आपको माइग्रेन, मेरे जितने भी कंसर्न्स है ये सब पेरेंट्स से रिलेटेड ही, जो मेरे पेरेंट्स को है जैसे माइग्रेन है, तो मैं इसलिए उनके लिए पूछ रही हूं दैट दे कैन यूज दैट। एवरीथिंग यू कैन क्योर विद स्वर विज्ञान। सिर्फ आपको इनको प्रैक्टिस करना, विदाउट प्रैक्टिस यू कांट। ओके थैंक यू। जयंती लाल जी, जयंती लाल जी, आई थिंक जयंती लाल जी अपने आप को म्यूट नहीं कर पा रही हैं, उनका कोई इशू हो रहा है। जयंती लाल जी म्यूट नहीं कर पा रहे। और किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम रैप अप करते हैं सेशन को। यस मैडम, मैडम अगर पूरी रात तो हम लेफ्ट करवट लेके नहीं सो सकते ना? नहीं पूरी रात नहीं, जितनी ज्यादा देर सो सकते उतनी देर। फिर हम कई बार नींद में हल्की सी आंख खुलती है, अगर आप देखें राइट करवट है फिर लेफ्ट ले लीजिए, और धीरे धीरे आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी ज्यादा से ज्यादा टाइम लेफ्ट सोने की। बराबर है, ये ठीक है, बराबर। हाँ नहीं, क्योंकि ये तो पूरी रात नहीं सो सकते एक ही करवट पे, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर आप राइट करवट नींद में ले लिए, फिर आपकी थोड़ी सी नींद खुली, आपको लगा रहे मैं राइट, फिर आप लेफ्ट ले लो। जितना ज्यादा आप कंफर्टेबल हो, बॉडी को देखिए बहुत ज्यादा कष्ट नहीं देना है स्टार्टिंग से। अच्छा ये मतलब एक कोर्स करने के बाद कितने दिन तक ऐसा प्रैक्टिस करना पड़ेगा हमारे को? अलग अलग लोगों के अलग अलग कैपेसिटी है। किसी को हफ्ता 10 दिन में चेंजेस होने लगते हैं, किसी को महीना लग जाता है। ये अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग पे है। अच्छा, इसमें डायबिटीज भी क्योर होता है मैडम? सब कुछ, बीपी, डायबिटीज, एवरीथिंग इज क्योर्ड। वो लेकिन विदाउट मेडिसिन?
विदाउट मेडिसिन, लेकिन प्रैक्टिस आपको करनी, क्योंकि यहाँ हम मेडिसिन नहीं दे रहे, आपको हम सिर्फ एक कोर्स सिखा रहे हैं। ये कोर्स जो आपको प्रैक्टिस करना होगा, ये कोर्स प्रैक्टिकल कोर्स है पूरा। ये सिर्फ आप सुनकर या नोट्स पढ़कर आप नहीं कर सकते कि भैया नोट्स पढ़ लिया, क्लास अटेंड कर लिया, हो गया। नो, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 100% प्रैक्टिकल कोर्स है जो आपको प्रैक्टिस करना। अच्छा, डेली कितना टाइम का? अच्छा, यानी आप इसका कोई टाइम नहीं है। आपकी क्या सांसों के चलने का कोई टाइम है? नहीं 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 मैडम, नहीं है, नहीं है। सांसें तो चलती ही जा रही है ना, वो चलती रही है, बराबर मैडम। हर सांसों के साथ हमें इसको प्रैक्टिस, हर सांसों पे प्रैक्टिस। ठीक है मैडम, बराबर। इसका कोई सर ऐसा कोई कोर्स नहीं, ऐसा टाइम नहीं है कि आपको बैठ के सारे काम छोड़ के करना पड़ेगा। आप खाली बैठे हैं तो आप सांस चेक कीजिए, आप बैठे बैठे चेंज कर सकते हैं उसको। वो मैडम बताएंगे कि आपको किस तरीके से चेंज करना है, तो चेंज करके प्रैक्टिस हो जाएगी। ऐसी चीज है, हाँ, स्वर विज्ञान एक ऐसी चीज है जिसके लिए आपको, जैसे हम कहते हैं ना, बाहरी आडंबर की जरूरत नहीं है। ये हमारे साथ, अगर हमारे साथ साथ हमें चलते फिरते ही इसको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी दुकान लेट खोलना है, घर में बैठ के पहले प्रैक्टिस करना है फिर जाना है। नो। अच्छा, अगर आप दुकान पे बैठे हैं तो अपने काउंटर पे बैठे बैठे भी स्वर चेंज कर सकते हैं, ऑफिस में बैठे बैठे स्वर चेंज कर सकते हैं। ऐसी कोई प्रैक्टिस का वो नहीं है कि आपको अकेले बैठ के 1 घंटा आधा घंटा देना है। वो तो इसका उपयोग, हाँ तो सर इसका उपयोग यानी कि मेडिटेशन में भी होता है? एवरीथिंग। जब हमारी दोनों नॉस्ट्रल चलते हैं, दिन में कई समय ऐसा आता है जब हमारे दोनों नॉस्ट्रल चलते हैं। यहाँ हमने 2 की बताई, राइट चल रही है, लेफ्ट चल रही है, लेकिन हमारे दोनों भी कई बार चलते हैं, और वो जब दोनों चलते हैं तब हमारा वो मेडिटेशन में काम आता है। ठीक 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 है, धन्यवाद। ओके सर, आई थिंक वी हैड कवर्ड ऑल द हैंड रेजिंग क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। और जो ज्ञान मिला है ये मतलब आपको उसका 0.25% भी नहीं है, और बहुत ज्यादा ज्ञान मिलने वाला है, क्योंकि ये चीज अप्लाई की है हम लोगों ने ना। सुबह उठ के कौन सा पैर नीचे होना चाहिए, कौन से दिन कौन सा पैर नीचे होगा, अबंडेंस आएगी। रियली जो हम लोग अबंडेंस ले रहे हैं, हम लोग ये फॉलो कर रहे हैं ये चीज ना। तो मनी के लिए भी अच्छा नॉलेज है ना, इतना अच्छा। मैं अगर रोज आप लोग को 1 घंटे सिखाऊं महीने भर तक, तो भी 2 महीने तक भी आप करोगे तो ये कंप्लीट होने वाला नहीं। ये आप कर करके ही समझ पाओगे। breath in 2 months old, he is doing properly स्वर विज्ञान। बिल्कुल, बच्चों का स्वर विज्ञान प्रॉपर चलता है। जब उनको भूख लगेगी, रोएंगे ना, तो उनका राइट स्वर चल रहा होगा हमेशा। आप देख लोगे। यस, बच्चों का स्वर बहुत बढ़िया चलता है। हम लोग बिगड़ जाते हैं ना, बड़े होकर थोड़ा सा खराब आदतें बढ़ जाती हैं, तो हमें अपने आप को सुधारना है। जितनी एज बढ़ती आती है हम बिगड़ते हैं, हमारा शरीर बिगड़ता रहता है, तो हमें अपने आप को सुधारना। इसीलिए बीमारियां आती जाती है एज के साथ। हम बोलते हैं ना, एज के साथ बीमारी आ रही। क्यों? क्योंकि हम हमारे बॉडी के सिस्टम को बिगाड़। चलिए, धन्यवाद आप सभी का। और मैं पूरी डिटेल डाल दूंगा ग्रुप के अंदर, सारा कुछ आ जाएगा, और उसको आप पढ़ लीजिएगा। कोई कंफ्यूजन होता है, मेरा नंबर सबके पास है। अगर मेरा नंबर किसी के पास नहीं है, कोई बाहर से आया है, ठीक है, ग्रुप में ज्वाइन हो, अभी नहीं है हमारे, तो आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। मेरा नंबर आप नोट कर सकते हैं, 9205171547। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया है उसके नीचे भी नंबर लिखा हुआ है मेरा, और पेमेंट का नंबर अलग है। आपने मेरे नंबर पे स्क्रीनशॉट भेजना। ठीक है जी। आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद मैम, धन्यवाद। थैंक यू।